चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। तो अय्यर ने कहा कि सेल्स में चला जाओ, और सेल्स में जाने के बाद सेल्स को हमने नौकरी करके लिया कि प्रोफेशन करके लिया? प्रोफेशन करके लिया, और हमारे को मिला वो सारा बात, वो सारी चीजें मिली जो जिंदगी में हर आदमी को। जो भी सपने मेरे माँ बाप के थे, जो भी सपने मेरी बीवी के थे, मेरे बच्चों के थे, मेरी बहन का था, ये सारी चीजें हमने अचीव किया। क्योंकि 1985 में बड़ी बहन का शादी करने के लिए पैसा नहीं है, शादी हो नहीं रहा है, छोटी बहन का शादी के लिए पैसा नहीं है। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने 18 महीना भाड़ा नहीं दिया, बल्कि जब्ती का नोटिस भेजा है। किराने वाला घर में आके बैठा, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला आके घर में बैठा हुआ, पैसे नहीं। वो दिन देखे हैं हमने, और तब हमने जो जिद पकड़ी, आज तक हमने छोड़ा नहीं है। और ये आज मैं 60 बरस का हो गया हूँ, 60 years old, और अभी तो हमने कुछ भी किया नहीं है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं कच्ची कली हूँ, अभी तो साठाचा पाठा। क्योंकि बहुत सारे ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वगैरह पी के अभी हमने लक्ष्य रखा है कि 136 तक जीना है। अभी तो 60 की कच्ची कली हूँ, अभी 60 की कच्ची कली हूँ, और 80 साल बाकी है। और अभी अगले 80 साल में हम राज करेंगे, और हम वो सारी चीजें करेंगे, प्लेन खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, सब करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ इंसान, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। हम में से कई लोग रुक चुके हैं, हम में से कई लोग रुक चुके हैं, सड़ चुके हैं, और हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है, हमें हर मकाम पे आगे बढ़ते रहना है। मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सक्सेस के पीछे राज क्या है आपके हिसाब से? आपके एक एक करके हाथ ऊपर करके मैं आ रहा हूँ नीचे, आप मेरे को बताइए, एक एक करके मेरे को बताइए, मेरा सक्सेस के पीछे राज क्या है? मुझे लगातार पैसे, नाम, शोहरत, इज्जत, जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ मिला, तो ऐसा हुआ क्यों? कोई लड़कियां या लेडीज हाथ क्यों उठा रहे हैं? हाँ, यहाँ लड़की है ना? यस मैडम, आप बताइए। लगातार एज ए प्रोफेशनल हमने काम किया। हमने जैसे अभी अमिताभ बच्चन जो है 80 का हो गया, समय 80 बरस का हो गया, आज भी सारा अंग्रेजी ले रहा है क्योंकि कच्ची कली है। अभी तो 80 में कच्ची कली, मैं तो 60 की है ना। तो हमने प्रोफेशन को बहुत देर से लिया, इसके लिए हमने यस सर, जेंटलमैन आउट किया, आप बैठ जाइए मैडम। यस सर, क्यों मेरे को सक्सेस मिला? दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से मुझे मिला सक्सेस। इसके लिए यस सर, ग्रीन कलर की कोट में, सॉरी, जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, कि कोई भी चीज की जिद होनी चाहिए। जब तक आप जिद नहीं पकड़ोगे कि ये मांगी हालत से बात करनी है, ये तारीख तक मुझे ये सारे चीज खरीद लेनी है, ये तारीख तक मुझे अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपया देना है, जिद नहीं पकड़ोगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो जिद पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, आपका गोल बड़ा क्लियर था, बड़ा लक्ष्य बड़ा क्लियर था, और लक्ष्य एक के बाद 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 लक्ष्य था। ये नहीं कि बस 2 बेडरूम हॉल किचन लेना है, नहीं। उसके बाद जैसे उसको लिया, उसमें जाना नहीं, रहना नहीं है, 3 बेडरूम हॉल किचन में जाना है। उसके बाद उधर रुकना नहीं है, उसके बाद 4 बेडरूम में जाना है, वहां रुकना नहीं है। क्योंकि हम लीडर हैं, हमारे साथ टीम है, 500-5000 लोगों की लीडरशिप की टीम है। अगर हम रुक गए तो हमारी टीम भी रुकेगी। आर यू विद मी? हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो आपके साथ, आपको चाहिए या ना चाहिए ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपके साथीदार जो हैं आपको देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं और आपके लोगों ने देख लिया, आपके डाउनलाइन में देख लिया, यह आदमी आगे बढ़ नहीं रहा, यह आदमी की संगत में रह के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, यह आदमी बड़ी बातें करता नहीं है,
ये आदमी पुरानी घिसी पिट्टी बातें कर रहा है। ये आदमी जिस बाइक में है उस बाइक में साले का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा अपलाइन है, ये बाइक में है, ये बाइक में था, ये बाइक में ही मरेगा। अगर ये मेरे को विश्वास हो गया, मेरे को डाउनलाइन को, अगर ये डाउनलाइन संतोष नायर को ये विश्वास हो गया कि मेरा अपलाइन साला वो बाइक में ही मर जाएगा, तो दुनिया में मेरे पास बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है। मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, मैं किसी और जगह पे चला जाऊंगा, मैं किसी और के साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़नी है। मैं तो डाउनलाइन हूं, मुझे तो आगे बढ़नी है, मुझे तो अपनी हालत को सुधारनी है। लेकिन मेरा अगर अपलाइन मुझे पढ़ाता नहीं है, लिखाता नहीं है, आगे बढ़ाता नहीं है और कोई आगे बढ़ने की बातें करता नहीं है, तो इसके संगत में तो मुझे रहना। अरे मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर तो आगे और बताइए कि मेरा सक्सेस का राज क्या है। यस सर, कभी भी मैंने जिंदगी में कोई बहाने नहीं दिए। बारिश हो, भूचाल हो, कुछ भी हो जाए, मुंबई में पूरा मुंबई भरा हुआ पानी से, अगर हमने आपको सर 10 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे हम या हमारे डेड बॉडी में से दोनों यही करेंगे। लेकिन अगर संतोष नायर जिंदा है तो 10 बजे का 10:01 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमने कभी कोई बहाने नहीं दिए, हमने लाइफ में कभी कोई चीज के लिए बहाने नहीं दिए। जो कमिटमेंट हमने अपने हमारे बॉस को या हमारे अपलाइन को जो कमिटमेंट किया कि मैं 50 आदमी को लाऊंगा या मैं 500 पीस बेचूंगा, अपने जान पे खेल के अपनी जिंदगी में अपने जुबान को पक्का करते हुए कभी भी जो हमने वादा किया था अपने अपलाइन या बॉस से, हमने उसको निभाया। क्योंकि हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी कोई बहाने नहीं दिए, क्योंकि हमने हमेशा कहा कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। जो कंप्लेन करता है, जो एक्सक्यूज देता है, वो कुछ क्रिएट नहीं करता, और जो क्रिएट करता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता। तो अगर आपको एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर साबित करना है, अगर हर चीज आपको पॉसिबल करना है, तो आपको बिल्कुल कोई बहानेबाजी करनी नहीं है। कोई भी चीज हो, बारिश आ जाए, भूचाल आ जाए, मुंबई में पूरा भरा हुआ था, अगला दिन 10 बजे का ट्रेनिंग था। एक आदमी ने शाम को फोन करके पूछा, नायर साहब पूरा मुंबई पानी में डूबा हुआ है, कल सुबह 10 बजे का ट्रेनिंग होगा कि नहीं? हमने कहा कि हरामी साले, तुमने मेरे को फोन करके हमारी शान में गुस्ताखी कर दी। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि बारिश है और पानी है, अरे बोट है या उड़ के आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमने 10 बजे बोला है तो मुंबई में बारिश हो, भूचाल हो, कुछ भी हो जाए, हम वहां पर आएंगे, सवाल ही नहीं उठता नहीं आने का। इस तरह से हमने जीवन को जिया। और क्या रीजन है हमारे सक्सेस के पीछे? यस सर, हाँ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। सक्सेसफुल लोगों में हमने हमेशा सिखाया है, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने, कामयाब लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के रोज काम करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में कभी कभी काम करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा नहीं सोचोगे तो अनजाने में छोटा सोचने की आदत डल जाएगी। जानबूझ के हर महीने में पैसा बड़ा नहीं कमाओगे तो अनजाने में छोटा पैसा कमाने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के चैलेंज नहीं लोगे तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से है। तुम आज जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। तुम्हारी फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं। एंड देयरफॉर जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, नहीं तो बुरी आदतें अनजाने में लग जाएगी। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम बहाने देने के आदी हो गए हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमको छोटा कमाने की आदत लग गई है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लगातार जो तुमको
तुमको कंज्यूम भी करना है और दूसरे को भी बेचना है, तुमको आदत लग जाएगी खाली कंज्यूम करने की और नेटवर्क बनाने की, नए लोगों को ना बेचने की तुमको आदत लग जाएगी। जो भी कुछ हो तुम आज तुम्हारी आदत की वजह से हो, जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से। और क्या रीजन है मेरे सक्सेस के पीछे? और क्या रीजन है सर? लगातार लगे और आज भी हमें लगता नहीं कि 40 साल काम करने के बाद हमने कुछ भी किया है। ऐसा लग रहा है अभी कुछ शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी बहुत ये क्या है ना, अभी आने वाले दिनों में ये सप्लीमेंट वगैरह का जमाना है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और ये सब करने की वजह से और वेलनेस के ऊपर, इलनेस के ऊपर में वेलनेस के ऊपर हम लोग ध्यान लगा रहे हैं। अभी पूरी इंडिया वेलनेस के ऊपर ध्यान लगा रही है। इसकी वजह से जो उम्र है लोगों की 70, 80, 90, 100 तक जाएंगे और अभी तो ये भी कहा गया कि 150 तक आदमी जिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी बॉडी को फाइन कर रहा है। तो 150 साल तक जीने हैं तो आप मान के चलो कि अगर आप 100 साल तक चलने वाले हैं और 100 साल तक अगर आप चलने वाले हैं और आप 60 के हैं और आप 70 के हैं, तो 70 में भी पैसा वैसे ही आना चाहिए जैसे 40 में आती थी। 50 में 40 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 70 में 60 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 80 में 70 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 100 में तो इतना पैसा घर में आना चाहिए कि 90 में नहीं आया था उतना पैसा आना चाहिए। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ना बच्चों के ऊपर, ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। कल दोपहर में 2 बजे मेरे घर में शिफ्टिंग आ रहा तो मोतीलाल ओसवाल का है। हमने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए का फंड बनाना है। 100 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को पिछले आने वाले कई दिनों में। अब वो 100 करोड़ को बनाने के लिए आजकल कितना कमाना पड़ेगा और कहां पर लगाना पड़ेगा, इसके लिए कल 2 बजे से 3 बजे मीटिंग है। ये वो आदमी बात कर रहा है जिसकी घर की जब्ती की नोटिस आ चुकी थी। वो आदमी बात कर रहा है जिसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं है। तो देयरफॉर जो इन्होंने कहा कि आपको जिद पकड़ना चाहिए, जिद जब तक नहीं पकड़ोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। यस मैडम, पिंक कलर के स्वेटर में आप बताइए। चाह का होना, चाहत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहत नहीं होगी कि मैं अपने बच्चे लोगों को सबसे बढ़िया जिंदगी दूं, ये चाहत होनी चाहिए बाप का या मां का। चाहत होनी चाहिए। चाहत अगर नहीं है तो मैं तो अपने बाप के पास कभी जाके पूछा भी नहीं, क्योंकि 260 रुपए की जो फीस है वो भी हम जानते थे कि 6 महीने के बाद पापा को जाके मांगेंगे तो बोलेंगे मेरे पास तो है नहीं 260 रुपए। तो उस जमाने से भी हमने छोटी छोटी चीजों को बेचने का, कलाकारी को सीख लिया, क्योंकि 6 महीने के बाद तो जाके बापू से 260 रुपए तो मांगनी नहीं है फीस की। लेकिन हमारे बच्चों को हमने कभी वो दिन देखने नहीं दिया। हमने एक कसम खाई कि जब जब जो चाहिए उनको, जहां चाहिए, बीवी बच्चा माँ बाप जिनको जो भी चाहिए हम पूरा करके देंगे। और उसके लिए जो मेहनत करें, जो मेहनत करना पड़े, जो पढ़ाई करना पड़े, जो खुद पे इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो हम करेंगे। ये हमने तय किया। यस सर, हम आगे क्यों बढ़े सर? हमेशा हमने पॉजिटिव नहीं था सर, मैं पॉसिबिलिटी थिंकर रहा। पॉजिटिव थिंकर जब तक पॉजिटिव रहता है, जब तक सब चीज पॉजिटिव होता है। पॉसिबिलिटी थिंकर वो है जो हमेशा हर हाल में रास्ता ढूंढ के निकालता। तो पॉसिबिलिटी थिंकर पॉजिटिव थिंकर से भी बहुत बड़ा इंसान होता है। ये बहुत है। यस मैडम, वो क्या लगा के बैठी हुई मैडम? यस मैडम, एब्सोल्युटली हमने हर चीज की डेट डाल दी। ये तारीख को इतने बजे 4 बेडरूम और किचन हम खरीदेंगे, 3:05 पे हम यहाँ पर खरीदेंगे, इतना स्क्वायर फीट का खरीदेंगे। तारीख डाल दिया और उस तारीख के ऊपर काम। तो जो भी करना है उसे तारीख के ऊपर करना है। हमने आज जो भी मर्सिडीज का ऑर्डर दिया, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का मर्सिडीज का ऑर्डर दिया आज, तो वो 16 मार्च को लेना है, क्योंकि 16 मार्च मेरी बीवी का बर्थडे है। तो तारीख हमने डाल दिया था, खाली बुकिंग हमने अभी कर दिया, तो ये तारीख को लेना है। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस सर, यस सर। क्यों आपको लगता है कि सक्सेस मिला मुझे? एब्सोल्युटली
हमने अपने एजुकेशन पे हमेशा ध्यान दिया और उस पर खर्चा नहीं बेटा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। हेलो, क्या कहा हमने? ये खर्चा नहीं है, पढ़ाई करना ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आज मैं आपको खर्चा और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझाता हूँ। खर्चा वो होता है जो आज चली गई और हमने खरीद दिया तो उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला। समझो आज हमने पिज्जा खा लिया, 120 रुपए की पिज्जा खा ली, और अगर हमने पिज्जा खा लिया या 5,000 रुपए का हम कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया तो ये खर्चा हो गया, इससे कोई रिटर्न नहीं मिला। लेकिन अगर हमने 5,000 रुपए की नायर साहब की वीडियो खरीदी तो बाहर काउंटर पे आपको मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 वीडियो है, मेरे 5 वीडियो, वो 5 वीडियो जो वैसे 46,000 रुपए की आती है, लेकिन आज न्यूट्री चार्ज के माध्यम से आपको 3,500 रुपए में मिलेगा। अब आपने 5,000 रुपया नहीं, 3,500 रुपए की आपने वीडियो खरीदी। उस वीडियो में सारी चीजें बताया है कि एक नेटवर्कर को क्या करना चाहिए। जब एक नेटवर्कर जुड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए, एज ए लीडर एक नेटवर्कर को क्या करना चाहिए, एज ए टीम कैसे करना चाहिए।